हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ आई एम गीतांजलि रंजने, आपकी फाइनेंशियल कोच, आपकी सलाहकार, आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपकी मददगार। फिलहाल बचपन की कहानियों से आपकी फाइनेंशियल जर्नी को थोड़ा सा इजी वे में समझने की कोशिश जारी है। इन्वेस्टमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं जब बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी फ्री एडवाइस आसपास हो। छोटी सी कोशिश है इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को कहानियों के जरिए सिंपल वे में समझाने की। आपने ये स्टोरी भी जरूर सुनी होगी। एक आदमी और उसका बेटा अपने गधे को लेकर दूसरे गांव में बेचने जा रहे थे। रास्ते में किसी ने कहा, देखो कैसे बेवकूफ है, हट्टा कट्टा गधा साथ में है तब भी दोनों पैदल चल रहे हैं। ये कमेंट सुनने पर बाप बेटे को बात तो सही लगी, तो पिता ने क्या किया, अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और दोनों चलने लगे। अब जैसे जैसे आगे गए फिर एक झुंड उनको मिला लोगों का और वहां से एक कमेंट सुनाई दिया, देखो आजकल की जेनरेशन कैसी है, बेचारा बाप इतनी कड़ी धूप में चल रहा है, बेटा मजे से गधे पर बैठे जा रहा है। बेटे को बड़ी शर्म आई, वो उतर गया, उसने पिता को बिठा दिया। अब थोड़े और आगे चल के गए तो औरतों का एक झुंड आया। वहां से एक औरत ने कमेंट मारा, देखो बाप कैसा है, बच्चा बेचारा धूप में चल रहा है, बाप मजे से गधे पे चला जा रहा है। अब दोनों बाप बेटे कंफ्यूज हो गए। बाप बैठे तो लोगों को प्रॉब्लम, बेटा बैठे तो लोगों को प्रॉब्लम। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही उस पर बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए, गधा चलता चला गया। थोड़ी दूरी पे गए कि वापस कुछ लोगों का झुंड मिला और वहां से फिर एक कमेंट आया, कैसे बेदर्द लोग हैं, जानवर तो बेजुबान है तो उसे तकलीफ दे रहे हैं। दोनों बाप बेटे उस पे बैठे हैं। अब दोनों बाप बेटे बेचारे परेशान, दोनों उतर गए और फिर उन्होंने सोचा, हाँ ये जानवर तो बेजुबान है, चलो ऐसा करते हैं उसी को अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं। तो दोनों बाप बेटे ने मिलकर उस गधे को अपनी पीठ पर बिठाया और आगे चलते गए। अब बेचारे बाप बेटे भी अनकंफर्टेबल, वो गधा भी अनकंफर्टेबल, क्योंकि न उनसे पकड़ा जाए न गधा कंफर्टेबल फील कर रहा था। आखिर में क्या हुआ, गधे ने उनको एक लात मारी और वो वहां से भाग गया। बेचारे बाप बेटे निराश अपने घर में बिना गधे को बेचे उसे गवा कर वापस आ गए। Moral of the story, if you listen and try to please everybody, you will actually please nobody. अब जब इस स्टोरी को हमारी फाइनेंशियल जर्नी से जोड़ते हैं, नेचुरल है जब भी हम लोग कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं तो जाने अनजाने हम चाहते हैं कि लोग उसे अप्रूव करें, क्योंकि लोगों के अप्रूवल से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। 2-4 इफ्स और बट्स आ जाए तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइफ का। ये स्टोरी के बाप बेटे की तरह अक्सर हमारे साथ भी यही होता है। वी टेंड टू लिसन टू एडवाइजर्स फ्रॉम सो मेनी पीपल एंड फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा ही स्टार्ट्स विद एन इन्वेस्टमेंट, अब उसका सेविंग्स बजट भी लिमिटेड होता है, सो दैट देयर इज नो स्कोप फॉर डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट डे वो इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ लेता है कि सो एंड सो इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट है और बस डगमगा जाता है। देयर सो मेनी पीपल हु हैव ग्रेजुअली एक्सेप्टेड कि सिप्स करना चाहिए। वो स्टार्ट भी करते हैं, एक दोस्त मिल जाता है, वेल इंटेंशन फ्रेंड हु थिंक्स ही अंडरस्टैंड्स इन्वेस्टमेंट्स बेटर। वो आपको कहता है सो एंड सो कंपनी के SIP में उसे 2 साल में ही 25% रिटर्न्स आ गया एंड ही एडवाइजेस यू टू इन्वेस्ट इन दैट। आप फिर डगमगा गए, बिकॉज आपने तो उस कंपनी का सिप किया ही नहीं है। हम ये रियलाइज नहीं करते कि उसका एंट्री टाइमिंग अलग था। कभी कोई कह देता है कि इसमें अच्छे रिटर्न्स हैं, कभी कोई कहता है शेयर्स में अच्छे रिटर्न्स हैं। नाउ डेज आई मीट whoever I meet wants to invest in markets. नॉलेज है? नहीं। कैपिटल लॉस की कैपेसिटी है? नहीं। पर मार्केट में इन्वेस्ट करना है क्योंकि किसी सलाहकार हितचिंतक को उसमें प्रॉफिट हुआ है। आई नो सो मेनी पीपल जो टिप्स और यूट्यूब वीडियोस देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हाफ नॉलेज इज सो वेरी डेंजरस।
अब आजकल नई चर्चा है बिटकॉइंस। 99% इनफैक्ट उससे भी ज्यादा लोगों को क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली क्या है वो पता ही नहीं है, पर चर्चा है तो हमारा मन तो ललचाएगा ही। जब आप अपने एडवाइजर के साथ बैठते हैं तो यू डिस्कस विद हिम योर फियर्स, योर लाइबिलिटीज, योर रिस्क एपेटाइट, योर सेविंग्स कैपेसिटी, और उसी को समझकर वो आपके लिए एक फाइनेंशियल रोड मैप तैयार करता है। आपके सलाहकार दोस्तों को शायद उतना ही पता होगा जो उन्हें दिखाई देता है। दे प्रोबेबली डोंट नो योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क करेगी ये कैसे पॉसिबल है? डिस्कस करें अपने फाइनेंशियल कोच के साथ, मिलकर फाइनेंशियल पाथ बनाएं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके भी आपको अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो फिर मजा नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करना, परेशान रहना नॉट रिकमेंडेड। सो इन्वेस्ट करते रहे पर खुशी से करिए। कनेक्ट विद अस फॉर योर क्वेरीज। हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक पुरानी कहानी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, स्प्रेड द वर्ड एंड हेल्प अस टू रीच एंड गाइड मोर पीपल।